यहाँ जीवन में कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। ये सत्य आम जनता से छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रकट किए जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। इतिहास में परमेश्वर ने अपने लोगों को किसी बाहरी चिन्ह से नहीं बल्कि आत्मिक मोहर से चिन्हित किया है, जो उन्हें संसार से अलग करता है। ये निशान मानव आंखों से अदृश्य होते हैं, फिर भी जो इन्हें धारण करते हैं उनके लिए ये अटल सत्य होता है। आप सोच सकते हैं कि चुने जाने का अर्थ एक आरामदायक जीवन है जिसमें धन, सुख और विलासिता भरी हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वास्तव में चुने गए लोग अपनी कीमत धन संपत्ति से नहीं आंकते, नहीं, वे इस संसार के क्षणिक सुखों की खोज में रहते हैं। इसके बजाय उनके भीतर कुछ और ही महान होता है। एक पहचान जो उन्हें संसार से अलग करती है, एक उद्देश्य जो उनकी आत्मा की गहराई में जलता रहता है। और यहाँ एक आश्चर्यजनक सत्य है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का अनुयायी होने का दावा करता है वास्तव में परमेश्वर द्वारा चिन्हित नहीं होता। केवल उसके नाम का उच्चारण करने से कोई उसकी मोहर प्राप्त नहीं कर सकता। उसके और उसके चुने हुए लोगों के बीच स्पष्ट भेद है। प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर के इन चिन्हों को अपने भीतर धारण करते हैं? बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं, ये मानते हुए कि केवल विश्वास ही पर्याप्त है। लेकिन विश्वास जो प्रमाण और परिवर्तन के बिना हो वो खोखला है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सच्चे संतान 7 स्पष्ट चिन्ह धारण करते हैं, ऐसे चिन्ह जिन्हें ना तो कोई नकली बना सकता है, ना खरीद सकता है और ना ही उनका अनुसरण कर सकता है। यही चिन्ह चुने हुए और धोखे में जी रहे लोगों के बीच भेद करते हैं, वास्तविक और जाली विश्वासियों को अलग करते हैं। आपको जानना आवश्यक है कि ये चिन्ह क्या है। आपको स्वयं को परमेश्वर के सत्य की रोशनी में जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, वे जो परमेश्वर के चिन्ह धारण करते हैं और वे जो नहीं करते। जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये सत्य केवल उन्हीं को प्रकट होते हैं जो उन्हें खोजने, सुनने और परमेश्वर के बुलावे के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार है। यदि आप अभी यहाँ हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ गहरा, कुछ वास्तविक खोज रहे हैं। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि इस संदेश के अंत तक आप स्वयं को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, एक परिवर्तित हृदय के साथ। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुमूल्य है, लेकिन आप यहाँ हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम के प्रति समर्पित हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक शक्तिशाली घोषणा करें, अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को लागू करें। परमेश्वर का वचन परिवर्तनकारी शक्ति रखता है, और जब आप किसी चीज की घोषणा करते हैं तो आप स्वयं को उस सत्य के साथ संरेखित करते हैं। तो अभी टिप्पणी में लिखें, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे हर बाधा पर विजय दिलाएगा। जाइए और इसे घोषित कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हर उत्तर को मान्यता दूंगा। चुने हुए लोगों का पहला और सबसे स्पष्ट चिन्ह है एक परिवर्तित हृदय। इसके बिना कुछ भी महत्व नहीं रखता। कोई व्यक्ति बाइबल का ज्ञान रख सकता है, धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है और दूसरों के सामने धर्मी प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि उसका हृदय अपरिवर्तित रहता है तो वो परमेश्वर का नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखता, वो हृदय को देखता है। ये 36 का 26 में परमेश्वर वादा करता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये कोई सतही परिवर्तन नहीं है, ये केवल व्यवहार में सुधार करने या धार्मिक नियम अपनाने की बात नहीं है। ये एक संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, अंदर से बाहर तक। सोचिए कि शाऊल जो मसीहियों का परसेक्टर था, उसने धार्मिक उत्साह में बहुत कुछ किया, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से दूर था। जब तक उसने दमिश्क के मार्ग पर यीशु का सामना नहीं किया, तब तक उसका हृदय सच में परिवर्तित नहीं हुआ। वो पौलुस बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन परमेश्वर के प्रेम की शक्ति द्वारा पुनर्निर्देशित हो गया। यही उन चुने हुए लोगों के साथ होता है जो परमेश्वर की मोहर रखते हैं। वे वैसे के वैसे नहीं रह जाते। परिवर्तित हृदय को पहचानना आसान है। यह आपकी सोच, आपके बोलने के तरीके, आपके प्रेम करने के तरीके और यहाँ तक कि आपके धन और सफलता को संभालने के तरीके को बदल देता है। यह आपकी प्राथमिकताओं को स्थानांतरित कर देता है। जहाँ पहले धन और विलासिता आपका मुख्य लक्ष्य हो सकते थे, अब वे क्षणिक प्रतीत होते हैं। अब आप समझते हैं कि सच्ची संपत्ति भौतिक चीजों में नहीं बल्कि स्वर्ग में संचित खजानों में होती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जिनके पास अपार धन होता है फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? वे ये सोचकर धन का पीछा करते हैं कि ये उन्हें सुरक्षा देगा, फिर भी वे अंदर से अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बिना धन एक ऐसा शून्य छोड़ जाता है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता।
लेकिन जब आपका हृदय परमेश्वर का हो जाता है तो भले ही आपके पास कम हो, आप फिर भी अतुलनीय रूप से धनवान होते हैं। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का हृदय बदलता है तो उसकी इच्छाएं भी बदल जाती है। वो अब अपनी महिमा के लिए नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। वो अब लालच से नहीं भरा होता, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता। संगीत है, चुने हुए लोग ये समझते हैं, वे जानते हैं कि उनकी पहचान उनकी स्थिति, धन या उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि ये सच्चाई में है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। वे जानते हैं कि उन्हें एक बड़ी कीमत पर खरीदा गया है, यीशु के लहू से, और इसी कारण वे अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उसके लिए जीते हैं जिसने उन्हें छुड़ाया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करता है, उसने इस परिवर्तन का अनुभव नहीं किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, फिर भी उनका हृदय वैसा ही बना रहता है। वे अब भी उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे संसार भागता है। लेकिन चुने हुए लोग अलग होते हैं। वे संसार के क्षणिक सुखों के भ्रम को भेद कर देखते हैं और अनंत को खोजते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या आपका हृदय परिवर्तित हुआ है? क्या आपने वास्तव में परमेश्वर के सामने इस प्रकार समर्पण किया है कि उसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया हो? या आप अभी भी पुराने तरीकों, पुरानी इच्छाओं और संसार के खोखले वादों से चिपके हुए हैं? चुने हुए लोगों का पहला चिन्ह एक हृदय है जो स्वयं का नहीं रहता। ये एक हृदय है जिसे परमेश्वर के प्रेम ने तोड़ा, नया आकार दिया और पुनः निर्मित किया। और जब ऐसा होता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। दूसरा चिन्ह सत्य के प्रति अडिगता। चुने हुए लोग सत्य को अपनी जीवन शैली के अनुकूल नहीं बनाते, बल्कि अपनी जीवन शैली को सत्य के अनुसार ढालते हैं। इसी कारण वे अडिग होते हैं। वे ना तो धोखे में आ सकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं, और ना ही अनंत संपत्ति को क्षणिक आराम के बदले में छोड़ सकते हैं। लेकिन एक और गहरी बात है जो चुने हुए लोगों को बाकी सबसे अलग करती है, एक ऐसी चीज जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में स्पष्ट हो जाती है। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो एक ऐसी परीक्षा है जिसे केवल वास्तविक रूप से चुने हुए लोग ही सह सकते हैं। तीसरा चिन्ह परीक्षाओं में स्थिरता और धैर्य। चुने हुए लोगों के जीवन की एक कड़वी लेकिन अटल सच्चाई यह है कि वे आसान जीवन नहीं जीते। वे परखे जाते हैं, परिष्कृत किए जाते हैं और अग्नि के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर का अनुसरण करने से तुरंत आशीर्वाद, धन और आराम मिलना चाहिए। लेकिन बाइबल एक अलग चित्र प्रस्तुत करती है। बाइबल दिखाती है कि जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, वे कठिनाइयों, विरोध और परीक्षाओं से गुजरते हैं, जो उनके विश्वास की जड़ों तक को हिला देने की शक्ति रखती है। यीशु ने स्वयं अपने चेलों से कहा था, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु हयाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। ध्यान दीजिए कि यीशु ने यह नहीं कहा कि शायद तुम्हें कठिनाइयां होंगी, बल्कि उन्होंने कहा तुम्हें क्लेश होगा। इसका अर्थ है कि चुने हुए लोग कठिनाइयों से मुक्त नहीं होते, बल्कि वे उन्हीं कठिनाइयों के द्वारा सशक्त किए जाते हैं। अय्यूब का उदाहरण परमेश्वर में अइग विश्वास। अय्यूब एक बहुत ही समृद्ध, सम्मानित और समृद्धि से भरा व्यक्ति था, लेकिन एक ही क्षण में उसने सब कुछ खो दिया, उसकी संपत्ति, उसका परिवार, यहां तक कि उसका स्वास्थ्य भी। लेकिन अय्यूब की महानता उसकी समृद्धि में नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया में थी। जब सब कुछ उससे छीन लिया गया, उसने परमेश्वर को कोसने से इनकार कर दिया, उसने अपने विश्वास को छोड़ने से इनकार कर दिया, और अंत में उसके धैर्य और स्थिरता के कारण परमेश्वर ने उसे पुनः स्थापित किया और पहले से भी अधिक आशीष दी। आज भी यही सत्य लागू होता है। परीक्षाएं कई रूपों में आती है। कुछ लोग आर्थिक संकट का सामना करते हैं, कुछ को अस्वीकृति, धोखा या विश्वास के कारण सताव सहना पड़ता है, कुछ को स्वास्थ्य की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। लेकिन चुने हुए लोग हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। हर परीक्षा जो वे सहते हैं एक उद्देश्य के साथ आती है। परमेश्वर इसका उपयोग उन्हें शुद्ध करने के लिए करता है। परमेश्वर इसका उपयोग वास्तविक और नकली विश्वासियों को अलग करने के लिए करता है, उनके विश्वास को इतना मजबूत करने के लिए करता है कि वे कभी हिल ना सके। सच्चे और नकली अनुयायियों के बीच का अंतर। कुछ लोग केवल तब तक परमेश्वर का अनुसरण करते हैं जब तक चीजें उनके पक्ष में होती है। जब उनका बैंक अकाउंट भरा रहता है तब वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब वे विश्वासी होते हैं। जब जीवन आरामदायक होता है तब वे उसकी आराधना करते हैं। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे तुरंत हट जाते हैं। वे परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं, वे शिकायत करने लगते हैं, वे हताश हो जाते हैं। यही अंतर है वास्तविक चुने हुए लोगों और बाकी लोगों के बीच।
चुने हुए लोग अपने हालात की वजह से विश्वास योग्य नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका विश्वास वास्तविक होता है। बाइबल कहती है, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद उसे जीवन का वह मुकुट मिलेगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। याकूब 1:12 यही स्थिरता का प्रतिफल है, जो डगमगाते नहीं हैं, जो अपनी परीक्षा के बावजूद विश्वास बनाए रखते हैं, जो अपने चारों ओर सब कुछ टूटते हुए देखने के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। यही वे लोग हैं जो वास्तव में चुने हुए हैं। दानियल का उदाहरण, परीक्षा में एक विश्वास दानियल को अपने घर से निकाल लिया गया। उसे एक विदेशी भूमि में जबरदस्ती रखा गया। वो एक ऐसी संस्कृति में डाल दिया गया जहां झूठे देवताओं की पूजा होती थी। फिर भी उसने कभी समझौता नहीं किया, यहां तक कि जब उसे सिंहों की मार में डालने की धमकी दी गई तब भी वो अडिग रहा, और क्योंकि उसका विश्वास अटूट था। परमेश्वर ने न केवल उसे बचाया बल्कि उसे राजाओं की दृष्टि में भी ऊंचा किया। क्या आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से हैं? क्या आप परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं? क्या आपका विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर है या परमेश्वर पर? क्या आप कठिन समय में भी उसकी आराधना करते हैं या केवल तब जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो? याद रखें, परीक्षाएं अक्सर इस बात का संकेत होती है कि आप वास्तव में परमेश्वर के चुने हुए हैं। शत्रु उन पर हमला नहीं करता जो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। यदि आपको बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि ये इस कारण से हो कि आप संसार से अलग किए गए हैं, परमेश्वर द्वारा चिन्हित किए गए हैं। संसार हमें सिखाता है कि धन, विलासिता और सफलता ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है, लेकिन चुने हुए लोग जानते हैं कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि विश्वास में निहित है। वे क्षणिक समृद्धि के पीछे नहीं भागते बल्कि अनंत जीवन की दौड़ दौड़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसी परीक्षा का सामना किया है जिसने आपके विश्वास को परखा हो? क्या आपने कठिन समय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव किया है? यदि हां, तो टिप्पणी में लिखें, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रतिक्रिया को मान्यता दूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। याद रखें, सत्य के प्रति अडिग बने रहना, परीक्षाओं में स्थिर रहना और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना ही चुने हुए लोगों की पहचान है। चौथा चिन्ह, पवित्रता की लालसा। चुने हुए लोगों में केवल विश्वास, धैर्य या शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि उनके अंदर पवित्रता की एक अडिग लालसा होती है। वे सिर्फ अच्छे लोग बनने की कोशिश नहीं करते, वे केवल संसार से अलग नहीं होते, वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक पत्ररस 1:15-16 ये एक सुझाव नहीं बल्कि एक आज्ञा है। कई लोग मानते हैं कि केवल परमेश्वर में विश्वास रखना ही पर्याप्त है। वे सोचते हैं कि वे जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन चुने हुए लोग समझते हैं कि विश्वास बिना आज्ञाकारिता के खाली है। वे पवित्रता का अनुसरण दंड के डर से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण करते। संगीत है, उनके हृदय बदल जाते हैं और ये परिवर्तन उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उनकी सोचने की शैली, उनके बोलने का तरीका, उनके समय का उपयोग और यहां तक कि वे धन और सफलता को कैसे संभालते हैं। यूसुफ का उदाहरण, पवित्रता के लिए समझौता ना करना। यूसुफ एक दास के रूप में मिस्र में बेचा गया था, लेकिन बाद में वो वहां का शासक बन गया। उसके पास धन, शक्ति और वैभव सब कुछ था, लेकिन जब परीक्षा का समय आया, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे बहकाने की कोशिश की, तो उसने पाप के करीब जाने की कोशिश नहीं की। उसने तुरंत वहां से भाग जाना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पवित्रता किसी भी सांसारिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण थी। पवित्रता की कीमत, संसार से अलग होना। पवित्रता सस्ती नहीं होती। इसका मतलब है कि अकेले खड़ा रहना। इसका मतलब है कि ऐसे निर्णय लेना जो दूसरों को अजीब लग सकते हैं। इसका मतलब है कि उन चीजों को अस्वीकार करना जिन्हें संसार अपनाता है। संसार कहता है, जितना अधिक सुख मिलेगा उतना ही बेहतर जीवन होगा। धन और सफलता ही असली लक्ष्य है। इच्छाओं की पूर्ति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चुने हुए लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं, ना कि इच्छाओं के द्वारा। पवित्रता केवल त्याग नहीं बल्कि सही चीजों की खोज है। पवित्रता का अर्थ केवल पाप से बचना नहीं है, ये धार्मिकता की खोज है। चुने हुए लोग सिर्फ गलत चीजों को अस्वीकार नहीं करते, वे सही चीजों को दृढ़ता से थामे रहते हैं। वे सिर्फ बुराई से दूर नहीं भागते, वे भलाई की ओर दौड़ते हैं। पांचवा चिन्ह, प्रार्थना का सामर्थ्य। चुने हुए लोग सिर्फ विश्वास रखने वाले लोग नहीं होते, वे प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं।
लेकिन सिर्फ कोई भी प्रार्थना नहीं, बल्कि वह प्रार्थना जो पहाड़ों को हिला देती है, वातावरण को बदल देती है और स्वर्ग की इच्छा को पृथ्वी पर लाती है। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 प्रार्थना केवल संकट के समय की अंतिम आशा नहीं होती। ये जीवन की ऊर्जा, परमेश्वर से सीधा संबंध और आत्मिक सामर्थ्य का स्रोत होती है। महान विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना की शक्ति, एक दानियाल ओ 3 बार प्रतिदिन प्रार्थना करता था। ओ भले ही इसका अर्थ सिन्हों की मां में डाल दिया जाना क्यों ना हो। 2 एलिया ओ प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी। 3 हन्ना ओ प्रार्थना की और एक बांझ गर्भवती हो गई। 4 यीशु और स्वयं परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। क्या आप प्रार्थना के बिना रह सकते हैं? यदि यीशु को प्रार्थना की आवश्यकता थी, तो हमें इसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। लेकिन ध्यान दे, चुने हुए लोग प्रार्थना को केवल इच्छाएं मांगने का साधन नहीं मानते। वे केवल धन, सफलता या विलासिता के लिए प्रार्थना नहीं करते। वे प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के साथ संगति चाहते हैं। प्रार्थना का असली उद्देश्य, कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना से स्थितियां बदलती है, लेकिन सच ये है कि प्रार्थना सबसे पहले हमें बदलती है। ये हमारे हृदय को ढालती है। ये हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करती है। ये हमारे विश्वास को मजबूत करती है। यही कारण है कि चुने हुए लोग कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। छठा चिन्ह, आत्मा के फल जो सच में चुने हुए हैं, वे नकली नहीं हो सकते। ये इस बात से नहीं दिखता कि वे कितना शास्त्र जानते हैं। ये इस बात से नहीं दिखता कि वे कितनी बार चर्च जाते हैं। ये इस बात से भी नहीं दिखता कि वे कितनी धार्मिक बातें बोलते हैं, बल्कि ये कुछ गहरे स्तर पर दिखाई देता है। उनके जीवन में आत्मा के फल। बाइबल कहती है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों 5:223 चुने हुए लोग इन गुणों को प्रकट करते हैं। वे प्रेम से चलते हैं। वे आनंद से भरपूर होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वे शांति बनाए रखते हैं जब अन्य लोग डर और चिंता से घिरे होते हैं। वे धैर्यवान होते हैं जब परीक्षाएं आती है। वे भलाई और कृपा दिखाते हैं, भले ही उनके साथ अन्याय हो। वे विश्वास योग्य रहते हैं जब दुनिया समझौता करने के लिए कहती है। वे नम्र होते हैं जब दूसरों को अभिमान होता है। वे आत्मसंयम में चलते हैं जब दुनिया अपनी इच्छाओं के पीछे भागती है। क्या आप वास्तव में चुने हुए हैं? अब सवाल यह है, क्या आप इस पहचान को अपने जीवन में देखते हैं? क्या आप परीक्षाओं के बावजूद परमेश्वर में स्थिर रहते हैं? क्या आप पवित्रता के लिए संघर्ष करते हैं? क्या आप प्रार्थना में सामर्थ्य महसूस करते हैं? क्या आप अपने जीवन में आत्मा के फल देख सकते हैं? यदि हाँ, तो आप सच में परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से हैं। यदि यह संदेश आपसे जुड़ा तो इस पर प्रतिक्रिया दें। टिप्पणी में लिखें, मैं परमेश्वर का हूं और मैं उसके लिए स्थिर रहूंगा। याद रखें, आप चुने हुए हैं, इसलिए विश्वास में अडिग रहें, पवित्रता को थामे रहें और प्रार्थना में सामर्थ्य रखें। उनके जीवन से स्वाभाविक रूप से आत्मा का फल प्रकट होता है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती 7:16 चुने हुए लोग अपनी बातों से नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनके जीवन में हुए परिवर्तन के प्रमाण से पहचाने जाते हैं। ये प्रमाण धन, दौलत, पदवी या विलासिता नहीं है, बल्कि प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम है। सोचिए, आप एक वृक्ष को उसके फलों से पहचानते हैं। एक सेब का वृक्ष ये घोषणा नहीं करता कि वह सेब का वृक्ष है। आप बस उस पर उगते हुए सेब देखकर जान जाते हैं। इसी प्रकार जो वास्तव में परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, उन्हें अपने चुनाव को साबित करने के लिए तर्क करने या कोई पदवी धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका जीवन ही उनकी पहचान बताता है। आज की समस्या यह है कि बहुत से लोग मानते हैं कि चुने जाने का अर्थ बाहरी सफलता प्राप्त करना है। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है धन, प्रभाव और आराम प्राप्त करना। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि तुम उन्हें उनकी संपत्ति से पहचानोगे। ये नहीं कहती कि तुम उन्हें उनके सामाजिक स्तर से पहचानोगे, बल्कि ये कहती है तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। यीशु के जीवन को देखिए। वे इस पृथ्वी पर एक धनी राजा के रूप में नहीं आए। उन्होंने सत्ता या विलासिता की खोज नहीं की। वे दीनता, प्रेम और बलिदान में चले। उनके पास ना तो कोई घर था, ना धन, संपत्ति, ना कोई सांसारिक सिंहासन। फिर भी उनके पास किसी भी शासक से अधिक शक्ति और किसी भी राजा से अधिकार था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा का शुद्धतम फल उत्पन्न किया। चुने हुए लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे संसार से स्वीकृति नहीं मांगते। वे सफलता को धन, प्रसिद्धि या संपत्ति से नहीं मापते। इसके बजाय वे इसे इस बात से मापते